ठीक है, चलो ये आगे बढ़े। वेरी गुड यार, समझ गया आप। अब इट का यूज फटाफट समझ लो, मैं बोल रहा हूँ एक एक एग्जांपल लिखना, ज्यादा नहीं, और जल्दी जल्दी बोलना सर हो गया डन। यूज ऑफ इट देखो कहां पे मौसम बताना है आपको, वेदर, ये देखो इट इज रेनिंग, तभी तो सर इट आता है यहाँ पे। या फिर यहाँ पे एक और रूल है, ये वाला, ये रूल भी चलता है यहाँ पे। कौन सा सर जी? ये वाला। इम्पर्सनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इम्पर्सनल सब्जेक्ट किसी बच्चे को पता है? मैं बताता हूँ। इम्पर्सनल सब्जेक्ट वो होते हैं जो डमी सब्जेक्ट होते हैं, जिनका हमें पता ही नहीं है, रियल सब्जेक्ट नहीं होता यहाँ पे कि है क्या। ठीक है, आते हैं, इस पे भी आते हैं। देखो टाइम, वेदर के लिए, मौसम के लिए एक लाइन लिख लो फटाफट। इट इज रेनिंग, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, बोल सकते हैं आप हॉट टुडे, गर्मी है आज, है ना। इट वाज स्नोइंग हेवीली यस्टरडे, इट विल बी सनी टुमारो, बाद में लिख लेना यार। ठीक है, इट का इस्तेमाल कहां होता है? लिखो कॉपी में, वेदर के साथ सर जी, मौसम के साथ। वेरी गुड, पहली चीज। दूसरा, टाइम बताते हैं हम किसी को। हाँ सर क्या टाइम हुआ? सर जी इट्स 11 o'clock। आज तक आप यूज कर रहे थे इट। हाँ सर, अब तो सर जी दिमाग में फिक्स हो गया, इट इज 11 o'clock। उसका टेम्परेचर बताना है, जैसे कितना होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर? सर जी 25 के आसपास तो होता ही है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर। उसका डिस्टेंस बताना है, यहां से कितना किलोमीटर है? सर जी इट इज 100 किलोमीटर टू द नियरेस्ट टाउन। 1 किलोमीटर बोल दो, 10 माइल्स बोल दो, आपकी इच्छा है। इट इज 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर टू शिमला, कोई भी डिस्टेंस। अच्छा जी मजा आ गया, डिस्टेंस को मजा आ गया। अब देखो यहाँ पे इट इज 10 माइल, इट टेक्स एन आवर, सर जी 1 घंटा लगेगा। डिस्टेंस अगर बताना है, टेम्परेचर अगर बताना है, टाइम अगर बताना है, वेदर, मौसम की जानकारी किसी को देनी है, तो हम इट का यूज कर रहे हैं। और ये सारे के सारे हमारे पास आसपास ही तो हैं ये चीजें। अब आ जाइए, इट टेक्स एन आवर टू गेट देयर बाय ट्रेन, ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक एट द रेट लगा है, मतलब इंपॉर्टेंट तो होगा। क्या लिखा है? व्हेन रेफरिंग टू अ सिचुएशन, फैक्ट और एन आइडिया, वी यूज इट। अब ये इंटरेस्टिंग है, लाइफ में ऐसे बहुत बार होता है कि आप कुछ ना कुछ सोचते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे कोई भी आपके मन में आइडिया आया, विचार आया, कोई फैक्ट है, सर जी कोई सिचुएशन है, इट, तो इट से हम यूज करते हैं। देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी ग्रामर, यस। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, इट का यूज है। अब लिखो, वी यूज इट व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड। और ये तो इससे भी बड़ी थ्योरी है, जब हमें खुद ही पता नहीं है कि सब्जेक्ट है कौन। एग्जाम्पल, इट अपीयर्स दैट दे हैव लेफ्ट। क्या अपीयर? जैसे मैं बोलूं इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक, ओ भाई कैसा लगा? मैं बोल रहा हूं इट लुक्स लाइक समथिंग अमेजिंग, तो कैसा अमेजिंग बता तो सही। तो मैं यही बोल रहा हूं, बोलते हैं हम ऐसा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर जी इट इज गुड। कैसा? सर जी इट इज गुड, तो गुड तो अच्छा तो ठीक, बट कैसा? इट, है ना, हम ऐसे यूज करते हैं बहुत बार। और इसी को इम्पर्सनल सब्जेक्ट कहते हैं, जो लिखा होता है उधर, ठीक। जनरल स्टेटमेंट, नो स्पेसिफिक डूअर, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। हम इट का इस्तेमाल बहुत जगह पे तो करते ही करते हैं, जो आपने सीखा, बट ये इसकी बहुत बड़ी एडवांस एप्लीकेशन है, जब हमें पता ही नहीं है सब्जेक्ट है कौन है। और ऐसा होगा आपके साथ भी, पता ही नहीं है यार सब्जेक्ट क्या है।